हाँ, तो अब हम और देखते हैं कि इसमें हम कल्चर में मीडिया, मूवीज जो रोल मॉडल्स हैं, तो ये क्या करते हैं, टेक अवे द कंट्रोल फ्रॉम रियल आइडल्स एंड हीरोज एंड रिप्लेस देम विथ फेक हीरोज हु आर यूजफुल इडियट्स टू द सबवर्टर। जैसे ये इसने खुद एग्जाम्पल दिया है कि एक बड़ा अनइम्पॉर्टेंट सा, इररिलेवेंट सा एक डायरेक्टर हुआ करता था उस जमाने में, राज कपूर। हमने उसको रशिया बुलाया और रशिया में हम जानते हैं कि रशिया में राज कपूर की मूवीज कितनी चली थी, और उसने काफी रशियन प्रोपेगेंडे की मूवीज बनाई। तो वहां पे बुलाया और उसका भी ब्रेन वॉश किया गया था, उसको उठाया रशिया ने कि तुम हमारे फेवर में मूवीज बनाओ। तो उसकी जो मूवीज का फ्लेवर था वो वैसा था, उसने बताया राज कपूर से मिला है वो। और फिर उसने कहा एक सुमित्रा नंदन पंत करके भी एक बड़े हाँ, कवि कवि, थे, उन्होंने छायावादी भी के चार छायावादी कवि थे वो। हाँ, तो उनको भी बुलाया गया था और उनको भी बड़ा अच्छा मॉस्को में टूर कराया गया था और काफी अल्कोहल और उन सब का बड़ा ट्रीटमेंट दिया गया था। सो दैट हैपेंड। और नेहरू को स्वतंत्रता से पहले 3 दिन के लिए रशिया में बुला के ट्रेंड किया गया था। ये मैंने कहानी हाँ, कम्युनिस्टों की में लिखी। जैसे मोदी जी को अमेरिका में बुला के ट्रेंड किया गया, वैसे नेहरू को रशिया में बुला के ट्रेंड किया गया था। हाँ, ये होता है। तो ये क्या करते हैं, इनको फिर प्राइज दी जाती है। वो प्राइजेस क्या होती हैं कि अब सीधे मनी के तौर पे देंगे तो मनी इज नॉट सो मच, क्योंकि ऑलरेडी इतने उसमें पहुंच चुके हैं। तो ये क्या करते हैं कि उनको अपनी बॉडीज बना लेते हैं, प्राइज बना लेते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू पीस प्राइज बना ली, ये प्राइज वो प्राइज। अब हम आज के जमाने में देखते हैं कि फोर्ड फाउंडेशन की भी कोई प्राइज है, ये प्राइज है, तो वो प्राइज देते रहते हैं। तो ऐसे करके उनके ईगो को और वो करते हैं, जो इनके यूजफुल इडियट्स होते हैं उनकी। हाँ, ये जैसे कि आप देखिए कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, फोर्ड फाउंडेशन, अल्फ्रेड डायनामाइट के अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट के आविष्कारक, उसके नाम से देखिए, शांति पुरस्कार। इस तरह का पूरा खेल चलता है पूरा पूरा। और हाँ, जैसे हम आप वर्ल्ड देखेंगे पीस का भी देखेंगे। अच्छा याद दिलाया आपने, हम देखेंगे आगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज्यादा इस्लामिक कंट्री ने अवार्ड दिया है, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, क्यों अवार्ड दिया है? क्योंकि वो यूजफुल इडियट्स को अवार्ड दिया जाता है कि आप हमारी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ये आपका इनाम है। और उसका एग्जाम्पल भी दिया है, वो मैं आगे बताऊंगी। और वो टाइमिंग भी मैच हो रहा है उससे। अच्छा, अब हम देखते हैं, हाँ, तो कल्चर में मूवीज, राइटर्स, मीडिया पर्सनल, जो भी इनके यूजफुल इडियट्स होते हैं उनको उठाया जाता है, और जो रियल हीरोज होते हैं उनको दबाया जाता है, उनको इररेलेवेंट कर दिया जाता है। फिर जो दूसरी तरह से जो जो नैतिक पतन किया जाता है वो स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर लेजिस्लेटिव बना दिया जाता है, उसको मॉरल नैतिक नहीं रहने दिया जाता, उसको बस रूल्स के उसमें, जैसे हम आजकल इसके तो कितने आपको दिख जाएंगे। समलैंगिकता को जी, कानूनी रूप से मान्य कर दिया, और व्यभिचार को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कानून बना के लीगलाइज कर दिया। ये देखिए, ये तो 2 बड़े उदाहरण है। और लिंग परिवर्तन को आयुष्मान योजना में लाके 5 लाख रुपए देंगे, अपना लिंग चेंज कराइए, उसको लीगलाइज कर दिया। तो हो ही क्या ये तो। एब्सोल्युटली। एंड ऑल्सो ये क्या करते हैं, ऐसे लोगों को पावर में लेके आते हैं जिनको किसी ने इलेक्ट नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के आप देखिए, निर्मला सीतारमन, वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ी, वो कैसे आ गई पावर में? या आप अमेरिका में देख लीजिए, इलॉन मस्क, कितना एब्सोल्यूट पावर है उसको किसने इलेक्ट किया? नो वन इलेक्टेड। या और मीडिया को आप गुजरात, देख लीजिए, मीडिया की आवाजें इतनी, उसको मोनोपोलाइज कर रखा। मीडिया को तो किसी ने इलेक्ट नहीं किया। व्हाई इज मीडिया नहीं, चूजिंग और व्हाट यू सी, व्हाट यू ईट? श्वेता जी और मोदी जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, कहीं से इलेक्ट, वो तो आज पंचायत के चुनाव भी नहीं लड़े थे, कहीं इलेक्ट नहीं थे। मोदी जी वही स्लीपर थे ना, उनको उठाया गया। आप देखिए, मोदी जी को जहां जहां से भी एस पुरस्कार एस मिलते हैं। जयशंकर एस जयशंकर जी, जिसपे जो विदेश मंत्री हैं, उनके पुत्र पे आरोप लगता रहा है, वो जो आपका जॉर्ज सोरस के साथ, हाँ, और क्या क्या, वो देखिए कितना पावरफुल पोस्ट पे है। हाँ, तो ये जिनको रिवॉर्ड्स और किकबैक्स मिलते हैं वो वही है जिनको जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, वही उनको वो नृपेंद्र मिश्र किकबैक्स। नृपेंद्र मिश्रा, देखिए, जिसको लाने के लिए पीएमओ ने, मोदी सरकार ने कानून ही बदल दिया। एग्जैक्टली। तो देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में समझाया गया। ये उनकी टेक्स्ट बुक में से हम उठाकर देख रहे हैं आज।
अच्छा, इसके बाद में है सोशल रिलेशंस। तो जो सोशल जस्टिस वाली जो बातें करते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है, तो ये क्या इक्वालिटी वाली बातें करना कि सब सब एक जैसे हैं, जैसे धर्म में जाति पाति हटाओ, सब करो, स्ट्रक्चर को हटाना, जो हमारा सनातनी स्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कर देना, जात पात की करो विदाई। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी किया था, रैली हाँ, किया था और हमने सवाल उठाए थे, वो देखिए स्ट्रक्चर से मिल रहा है। एब्सोल्युटली। और इसके साथ ही ये है कि आप कम सब इक्वल हैं, मतलब कि बैठे बैठे आप खाओ, मतलब ये कि जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको भी उतना ही रिजर्वेशन कर दिया एक तो, ठीक है, रिजर्वेशन करके सोसाइटी में डिविजन्स पैदा कर दिए। दूसरा कि एक तो आप उतना ही अर्न करोगे ना कि जितना आपकी जितना जितना आप काम कर रहे हो आप उतना ही वेतन पाओगे। बट एक ये कर दिया गया है कि एक तो रिजर्वेशन करके ग्रांट बढ़ा दिए हैं उनको, जो माइनॉरिटी सो कॉल्ड माइनॉरिटीज है उनको इतना इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो नॉर्मल लोग हैं, और टैक्स टैक्स के द्वारा भी किया जा रहा है कि मिडिल क्लास इतना टैक्स पे करता है, बट उसको उससे ही और ज्यादा वो किया जा रहा है, और जो अमीर है उसको और अमीर किया जा रहा है, पूंजीपति को। तो जो गरीब है और जो मिडिल क्लास है उसको तो निचोड़ा जा रहा है इक्वल इक्वल करके। और दूसरा है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब एक ये कर देना, अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में है कि जिसके बच्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, इनकम टेस्टेड है, तो उसको डोल पेमेंट्स मिलते हैं, मतलब कि आपको सरकार जो है वो पैसे देगी कि आपकी जो आय है वो आपके परिवार को का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वो कहाँ से सरकार देती है, हमारे टैक्स के पैसे से देती है। आई विल गिव यू रियल लाइफ एक्सपीरियंस संदीप जी। एक पाकिस्तानी मेरे साथ में कोलीग था, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर थी उस समय, और वो मेरी टीम में काम कर रहा था, अच्छे खासी पोस्ट पे था, नेटवर्क इंजीनियर था। उसने मुझे कहा था एक बार कि श्वेता जी आप तो गलत काम कर रहे हो, आपको तो यहाँ पे तो सरकार डोल पेमेंट्स देती है, आप बेकार ही काम कर रहे हो, आपको घर पे रहना चाहिए, बच्चे संभालना चाहिए। मेरी वाइफ तो देखिए, हमारे तो 4 बच्चे हैं और हमें तो सरकार पैसे देती है एंड वी आर स्टिल बेटर, तो आप काम क्यों कर रहे हो। मतलब ये है कि बैठे बैठे आप मुफ्त में कमाओ, और जो काम कर रहा है वो करता रहे गधे के जैसे, और जो आप हो वो आपको मुफ्त। तो इंडिया में अभी इसका इक्विवेलेंट फ्रीबीज बांटना है, रेवड़ी बांटना, और ठीक है। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, 81 करोड़ लोगों को निकम्मा बना दिया गया है। देखिए, सोशल 81 जस्टिस के नाम करोड़ पे जात यही पात का वो कर दिया, रिजर्वेशन कर दिया इतना, और ये सब इक्वालिटी इक्वालिटी करके इनइक्वालिटी बढ़ाई जा रही है एक्चुअली। ये भी एक फसाड है। तो ये एक टैक्टिक होती है, ये भी सोशल, ये स्ट्रक्चर्स के द्वारा की जाती है, स्ट्रक्चर्स के अंडर। फिर है सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो मिलिट्री वाले हैं उनका पर्सनल लो करना, उनका मोरल लो करना, कि जैसे हमने देखा था जब मैं कश्मीर गई थी, इंडियन डॉग्स स्टे अवे, मिलिट्री को डॉग्स के उसमें लिखा गया है। या मूवीज में भी आप देखिए तो जो जो ये है उनको कॉमेडी के फॉर्म में दिखाया जाता है, सीरियसली नहीं दिखाया जाता। और योजना से श्वेता जी योजना बना के, अग्निवीर योजना लाके उनका पूरा मॉरल डाउन कर दिया गया। पूरा, और और जो उसके जो बाद सेना को माफी मंगवाई गई, जो 2 संदिग्ध जो कश्मीरियों को मारा था, तो मोदी जी ने ये पहली बार मोदी सरकार ने सेना से माफी मंगवाई है, उनका मोरल पूरा खत्म कर दिया, पूरा खत्म। फिर उसके बाद में जितने भी गैंगस्टर्स हैं और जो क्राइम वाले लोग हैं उन्हें बड़ा स्मार्ट दिखाया जाता है मूवीज में, आपने ध्यान दिया होगा। और जो ये है इनको स्टिफ स्टर्न ड्यूटीफुल बताया जाएगा या फिर कॉमेडियन बताया जाएगा, ठीक है। मतलब द गुड गाय इज ऑलवेज एवरेज लुकिंग या नॉट सो गुड लुकिंग, या वो कॉमेडियन ही है, जोकर ही है, और जो क्राइम कर रहा है वो बड़ा स्मार्ट है। उस तरह से एक माइंडसेट बना दिया गया है कि मतलब वो तो बोरिंग होते हैं मिलिट्री वाले। और दूसरी बात ये करप्शन, जितने भी आर्म्स डील्स होते हैं आप देखिए, उठा के देख लीजिए कितना करप्शन रहा इनमें, लो क्वालिटी ऑफ वेपन्स लिए जाते हैं। ये भी सबवर्जन के द्वारा ही स्ट्रक्चर्स के अंडर आता है कि सिक्योरिटी को, देश की जो सुरक्षा का तंत्र है उसको कमजोर किया जाए। कितने करप्शन होते हैं, लो क्वालिटी डिफेंस इक्विपमेंट लिया जाता है,
और बाकी तो आपने बता ही दिया। फिर है इंटरनल पॉलिटिक्स जो होती रहती हैं पार्टीज की, और फॉरेन रिलेशंस। फॉरेन रिलेशंस में हमने देख लिया कि अभी रिसेंट में कितने हमने ये देखे हैं सबवर्जन के टैक्टिक्स। सबवर्जन तो हमारा ACYPL तो फॉरेन के वहीं से तो आया है। ठीक बात है। तो ये है। और लास्ट जो इसका लेवल है सबवर्जन में, ये सबसे ज्यादा समय भी लेते हैं इसमें, और क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सपेंशन में, एक्सपैंडेड फॉर्म में इस पे काम करते हैं, इसलिए। तो ये जो लाइफ का मतलब इंसान के जीवन के हर पहलू का ताना बाना जो है उसको ध्वस्त करते हैं। तो फैमिली और सोसाइटी को ब्रेकअप किया जाता है, कितने डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, लॉज के द्वारा किया जा रहा है पति पत्नी के बीच में। और मोरल लो हो गया। तो अभी आपने इसी हफ्ते एक शो किया था जिसमें कि पिता पुत्री का वो नहीं है, माँ बेटे का नहीं हो सकता है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये हो रहा है, फैमिली और सोसाइटी को ब्रेकअप किया जा रहा है ये। और इसका एक और भी ये रहता है कि जितनी फैमिली और सोसाइटी ब्रेक होंगी उतने डिफरेंट इनका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को भी हेल्प कर रहा है। तो इफेक्टिवली ये किया जाता है कि एनी वन एंड एवरी वन जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको समाज के नैतिक पतन में यूजफुल में यूज किया जाता है। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, या कोई इन्फ्लुएंसर है, या कोई जर्नलिस्ट है, या मीडिया का पर्सन है, एंटरटेनर है, मूवी का आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, उन किसी को भी, हर किसी जो लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सके, उसको जो लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सके, उसको अपने पक्ष में लेकर के यूजफुल इडियट बना करके उसके द्वारा नैतिक पतन किया जाता है।